अभी कुछ दिन पहले एक लड़की की लाश उसी के ससुराल के जो लैट्रिन का टैंक था उसके अंदर से मिलती है। और उसके लैट्रिन के टैंक के ऊपर भूसा डालकर सीमेंट किया हुआ था ताकि पता ना चल सके कि यहाँ कोई डेड बॉडी है। दोस्तों, इस क्राइम में काफ़ी दिमाग का यूज़ किया गया, कातिल ने काफ़ी दिमाग का यूज़ किया है। असल में होता क्या है कि ये लड़की अभी 2 साल पहले अपनी लव मैरिज करती है और लव मैरिज करके वापस आके ससुराल में रहने लगती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक और हाजिर हूँ एक और कहानी लेकर आपके सामने। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के मुंगेर की। बिहार में मुंगेर एरिया पड़ता है, वहाँ की ये कहानी है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और चैनल को वीडियो को पूरा देखा करो। आपके भी कहीं ना कहीं काम आएंगी ऐसी क्राइम की स्टोरी। ऐसा नहीं है कि ये कहानियाँ फालतू में है, बहुत बार काम आ जाती हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत बार काम आती हैं। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज से कुछ दिन पहले लगभग एक टैंक के अंदर से लाश निकलती है, पुलिस निकालती है। तो क्या है ये कहानी? ये कहानी है अमीषा भारती अमीषा भारती की। आज से 2 साल पहले, उस टाइम पे इसकी एज 18 साल थी। ये एक लड़के से बातचीत करती थी और बातचीत करते हुए इसे प्यार हो गया। और प्यार हो गया तो ये दोनों आपस में बात करते हैं, सलाह करते हैं कि ऐसा करते हैं, अब शादी कर लेते हैं। शादी करके अपना घर बसाते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं। तो लड़की कहती है ठीक है, मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करती हूँ, वो मान जाएंगे। तो घर जाती है, घर जाके सबसे बातचीत करती है, अपनी माँ से डिस्कस करती है। माँ, ऐसे ऐसे मैं एक आशीष नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी सारी बातें और मेरे मन से मतलब मेरे मैच मन से उससे मैच होता है और हम चाहते हैं हम शादी कर लें। तो उसके फैमिली वाले मना कर देते हैं। मना क्यों कर देते हैं? वो इसलिए मना कर देते हैं कि ये जो लड़का था ये अदर कास्ट का था। लेकिन वो नहीं मानती। आशीष से वो बातचीत करती रहती है, बीच बीच में घर वाले रोकते हैं लेकिन बातचीत लगातार जारी रहती है। आशीष उसके कई सपने पूरा कराने के वादे करता है। उसमें उसका एक सपना था नर्सिंग बन कोर्स करने का, बाद में शादी के बाद नर्स बनने का। आशीष बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा अच्छा जीवन हो, तो हमारी भी लाइफ अच्छी रहेगी, तो मैं तुम्हें नर्सिंग का कोर्स करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आशीष और ये लड़की दोनों टाटा कंपनी में काम करते थे, तो लाइफ अभी भी अच्छी चल रही थी। तो इधर घर वाले मानते नहीं हैं, ये दोनों क्लोज, दूरियां कम होती रहती हैं, दोनों क्लोज आते रहते हैं और ये दोनों निर्णय करते हैं कि चलो हम घर से भाग के शादी करते हैं। तो ये दोनों घर से भाग के शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो ये अमीषा है, अमीषा भारती, इसकी एज उस टाइम 18 साल की थी। तो शादी करने के बाद आके ससुराल में रहने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर वाले भी बड़े अच्छे से रह रहे थे, हस्बैंड भी बहुत प्यार करता था, सब कुछ मस्त चल रहा था। ये अपने घर पे फ़ोन लगाती है लगभग 1 साल के बाद और घर वालों से बात करती है। पहले वो नाराज़ रहते हैं, कुछ गुस्सा भी करते हैं, नॉर्मल बात है। जब कुछ दिनों बाद घर वालों को फ़ोन किया जाता है, नॉर्मल बात है कि गुस्सा तो करेंगे ही करेंगे। तो गुस्सा भी करते हैं, सब कुछ होता है और सब कुछ होने के बाद में आखिरकार आके घर वाले मान जाते हैं कि ठीक है, हम तुम दोनों को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार करते हैं। तो इसका अब घर वाले स्वीकार कर चुके थे, घर पे भी लगभग आना जाना हो चुका था और फोन पे भी बात होती रहती थी। तो अभी लगभग 1 महीना पहले आशीष की और इसकी बहुत लड़ाई होती है किसी बात को लेके। क्या बात थी? लड़की भी अपने घर वालों को नहीं बताती, लड़का भी अपने घर वालों को नहीं बताता है। किसी बात को लेके बहुत लड़ाई होती है और आशीष की जो घरवाली है वो अपना घर छोड़ के, ससुराल पक्ष को छोड़ के अपने मायके में चली जाती है। मायके में जाने के बाद में जो लड़की की माँ है, मीरा देवी, वो बातचीत करके पूछने की कोशिश करती है कि क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, क्यों लड़ाई हुई, क्या बात हुई। लड़की कुछ नहीं बताती है, बस घर पे रहने लगती है। कुछ दिन के बाद आशीष और उसका जीजा लड़की के मायके में जाते हैं और मायके में जाके बात करते हैं। सबकी परिवारजनों की आपस में बात होती है, जीजा भी बात करते हैं और वो लड़की आने के लिए तैयार हो जाती है घर, ससुराल में वापस। तो वो घर में वापस आ जाती है। आने के बाद वो अच्छे से रहने लगते हैं। 3-4 दिन बीतते हैं
तो जो लड़की की माँ थी मीरा देवी, वो लड़की के फ़ोन पे कॉल लगाती है, तो वो स्विच ऑफ होता है। स्विच ऑफ होता है तो वो अपने जो जमाई राजा थे, जमाई को फ़ोन लगाते हैं, आशीष को। तो वो कह फ़ोन उठाता है, वो बोलता है कि लड़की का फ़ोन नहीं लग रहा है, एक बार हमारी बात करा दो। तो वो कहता है कि वो यहाँ पे नहीं है और वो किसी के साथ भाग गई है। तो इसलिए अब मैं बात नहीं करा सकता, मुझे नहीं पता कहाँ है, और हम ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग भी ढूँढने की कोशिश करो। इतना सुनते ही लड़की की माँ जो थी, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, ऐसा दोबारा कैसे हो सकता है? उसने तो लव मैरिज की थी। सोचने वाली बात ये है कि लव मैरिज करने के बाद कोई लड़की कैसे भाग सकती है? नहीं भाग सकती। और भाग भी गई तो कहाँ गई, किसके साथ गई? लड़की पक्ष भी खोजने लगता है, लड़का पक्ष भी खोजने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं, तो दिन बीतने के बाद में लड़की पक्ष वाले बोलते हैं कि हमें लगता है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया लड़की के साथ, चलो इनकी एफआईआर करते हैं। तो वे लड़के पक्ष वालों के ऊपर एफआईआर कर देते हैं। एफआईआर करते हैं तो एफआईआर हो जाती है और पुलिस जांच पड़ताल में लगती है। स्टार्टिंग में भी पुलिस को लग रहा था कि ये जो सारा मामला है, ये सारा का सारा लड़के पक्ष वालों का किया धरा है और लड़के पक्ष वाले ही उनसे कहीं गायब किए हैं। तो वो पुलिस थाने में सबको बुला के पूछताछ करते हैं, पूछताछ में कुछ पता नहीं चलता। तो घर पे भी यार टीम घूमती है, इधर उधर घूमती है, मोहल्ले पड़ोस से पूछती है, कुछ पता नहीं चलता। लास्ट में आके पुलिस लास्ट लोकेशन निकालती है मोबाइल की। मोबाइल लास्ट लोकेशन कहाँ पे था? अगर वो घर से भागी है तो मोबाइल लेके भागी होगी और लोकेशन उसका चेंज हो जाएगा। तब जाके पता चलता है कि लास्ट लोकेशन घर का ही था, तो लड़की घर पे ही है कहीं ना कहीं। तब दोबारा घर वालों को बुलाती है और आशीष से तबीयत से पूछताछ की जाती है। थोड़ी सख्ती दिखाती है पुलिस। सख्ती दिखाने के बाद में आशीष पूरी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले जब हमने शादी की, लगभग 2 साल पहले, तब से ही वो कहती थी कि मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। तब तो मैंने उसे कह दिया कि ठीक है, मैं नर्सिंग का कोर्स करा दूंगा। लेकिन अब जाके लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लगी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं थे तो मैं नर्सिंग का कोर्स कैसे करा दूंगा? तो इसलिए लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लगी थी। वो घर पे भी गई थी तो इसी बात पे लड़ाई करके गई थी कि मुझे नर्सिंग का कोर्स कराओ। हालांकि उसने बीच में 1-2 बार अपने परिवार वालों से भी कहा कि कुछ पैसों से मदद करो, मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, लेकिन परिवार वालों ने भी, जो उसके मायका पक्ष था, उन्होंने भी मना कर दिया था। इस बात से गुस्सा होके मैं उस लड़की का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद में लाश को मैंने अपने ही जो वॉशरूम का टैंक है उसमें डंपिंग यार्ड में डंप कर दिया है। पुलिस जाती है, लाश निकालती है, और निकालने के बाद में ये केस पूरा क्लोज होता है और उसको जेल होती है लड़के को। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या आहत करना नहीं था। बस यही उद्देश्य है कि आप लोग सतर्क रहें, कहानी पूरा सुने, सतर्क रहें और सावधान रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।